हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल और मेजरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज, जैसे में स्क्वायर से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, क्यूबॉइड से रिलेटेड और भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आप क्यों करा रहे हो, इतने तो सिंपल चीज़ है ये। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये सब जानते हो। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये आता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ये नहीं आता है, इसीलिए मुझे कराना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आपको अगर आता है तो ये आपके लिए समझ लीजिए कि एक रिवीजन जैसा है। आपको हर एक चीज़ मतलब दिमाग में बहुत अच्छे से सेट होगा। लेकिन जिनको नहीं आता है उनको भी तो आना चाहिए, इसीलिए लेक्चर मुझे लेना पड़ रहा है। क्योंकि अभी जो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का जो मैं लेक्चर ले रहा था, उसको रोक के ये लेक्चर लेना पड़ रहा है। इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन ये है कि सर जो आप प्रीवियस में मतलब जितने भी वो स्क्वायर से रिलेटेड आप जितना भी मतलब वो कराए हुए हैं सवाल, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फोर्स में, उसमें सवाल में मतलब निकालने में दिक्कत हो रहा है, डायगोनल कैसे होगा, मतलब इतना सिंपल चीज़। तो ये आपको बताना पड़ रहा है इसी वजह से। तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से अपने निगाहों को स्क्रीन पर सेट करके देखिए। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, मतलब कुछ भी हार्ड नहीं होने वाला है, बहुत ईजी सा चीज़ है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ आपसे ट्रायंगल से। ठीक है ना, पहला ट्रायंगल से चालू करता हूँ। ट्रायंगल से कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि बहुत आसान है, लेकिन सीख लीजिएगा तो कोई खराबी नहीं होगा आपको। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा होता है। ये साइड ए होगा, ये बी, ये सी। ठीक है ना, ये तीनों साइड्स होते हैं और ये इसका हाइट होता है ट्रायंगल का। ठीक है, यहाँ तक तो आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे पूछ दूँ कि आप बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या बताओगे, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये बोलोगे कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बहुत आसान है, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सी बात है। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कौन सा होता है, बेस होता है ये बेस होता है ये, और हाइट क्या होता है, हाइट ये होता है, इंटू हाइट। कोई दिक्कत, मतलब 1/2 इंटू बी इंटू एच। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होती। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपसे 2 नंबर में पूछ दूँ। आप एक काम करो, आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताओ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज़ का देखोगे, मतलब कोई भी पॉलीगॉन हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका अगर आप पेरीमीटर देखना चाहते हो, पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, आप सर्कल के केस में बोलोगे, मतलब पेरीमीटर जो होता है वो पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, मतलब जितने भी साइड्स उसमें प्रेजेंट है ना उस पॉलीगॉन में, उसका अगर सम कर दीजिएगा तो आपके पास आपके सामने आ जाएगा अपना पेरीमीटर। ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में यहाँ पे सम ऑफ साइड्स लिखेंगे। सम ऑफ साइड्स मतलब बी प्लस ए प्लस सी, यही तो 3 साइड्स है और तीनों का सम कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स होता है, चाहे किसी भी पॉलीगॉन का बात करें। ठीक है ना। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे ट्रायंगल के लिए। ठीक है। अब देखिए, अब एक इसमें ट्विस्ट आना चाहिए, ट्विस्ट आना चाहिए, नोट करके एक खास मतलब समझ लीजिए कि एक आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समझ में आ रहा है ना, उसका एरिया कभी आ जाएगा, उसमें पूछ देगा सेंट्रोइड से लेकर एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है वो क्या होगा, क्योंकि ये सब देख रहे हैं पीछे से यूज होता आ रहा है। यही सब बच्चे को प्रॉब्लम है कि बताइए सर सेंट्रोइड क्या बोल रहे हैं, ऑर्थो सेंटर क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हमें बताने के लिए आपको देखिए यहाँ पे फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस स्पेशल केस को देखना बहुत ज़रूरी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है, मैं नहीं कराया था, लेकिन कोई बात नहीं अभी करा दे रहा हूँ। मुझे लगा कि सबसे बेसिक चीज़ है यार, इसको कराने की क्या ज़रूरत है, इसलिए नहीं कराया, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि तीनों जो साइड्स होगा ना वो सेम होगा। अगर मैंने इसको ये माना तो ये भी है, तो ये भी है, और जो तीनों ये एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री का होता है। अब 60 डिग्री का एक होगा तो इसको भी 60 डिग्री, इसको भी 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल देख लीजिए, मतलब सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, प्रूफ कर रहा है 60 + 60 + 60 180 डिग्री। ठीक है ना। और साइड्स भी सेम होगा। ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ दूँ, आप बताओ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ। आप कैसे बताओगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसे बताओगे? सीधी सी बात है, जो सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर भी लगाओ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ। यहाँ पे कैसे, यहाँ मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है ना, कैलकुलेट करके मिटा दूंगा, फिर इसका आंसर यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मैं आंसर लिख सकता हूँ, इसका आंसर होगा √3a²/4, ये मुझे याद है। लेकिन मैं जानता हूँ ये चीज़, आपका जो माइंड है ना हर चीज़ को याद नहीं कर पाता है, तो उसको अगर सीख लेंगे कि हम याद कैसे रखें,
मतलब करा दे रहा हूँ कि कैसे ये आया, तो गारंटी कहता हूँ ना, अगर भूल भी जाओगे तो फटाक से निकाल दोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अब कैसे निकाल सकते हो। अपना मेन फार्मूला जो है किसी भी ट्रेंगल को निकालने का वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसका एरिया निकालने का। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी लगाते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो क्या बेस हो जाएगा ए और हाइट हो जाएगा ये। हाइट तो हम निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये पी हो गया ये बी हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम करते हैं, देखो यहाँ पे ये अपना मान लो इक्विलेटरल ट्रेंगल, इधर हम एक सेपरेट डायग्राम बनाते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा तो ये a/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ बाइसेक्ट करेगा यहाँ से आकर तो ये a/2 हो जाएगा, इस साइड को बाइसेक्ट कर देगा तो a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ये 60 का 60 डिग्री और ये कितना है a है। हम आपने को ये हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए, तो ये हाइट चाहिए तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये कर सकते हैं ना, P ये हाइट चाहिए ना, तो इसमें या इसमें रिलेशन देख लो या इसमें रिलेशन देख लो, तो कौन सा रिलेशन बैठ रहा है, 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज P/H, मतलब sin 60 बराबर लिख सकते हैं P/H। sin 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, मतलब √3/2 इक्वल टू P/H, P/H और H का वैल्यू कितना है A। ठीक है ना, मतलब √3a/2, मतलब P इक्वल टू √3a/2। मतलब ये P का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो P मैंने माना मतलब परपेंडिकुलर, यही तो रियल हाइट है, रियल हाइट है ना, तो हम करेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू बेस लेंगे, ये पूरा पता है ना, पूरा ये था बेस, B क्या था ये पूरा था, तो बेस कितना हो गया अपना A इंटू हाइट कितना है √3a/2, यहाँ कितना हो गया √3a²/4, सेम आंसर आया √3a²/4। ये समझ में आया आपको कैसे किया मैंने, बहुत आसान था ना। ठीक है, इसे नोट कीजिए, मैं मिटाता हूँ फटाफट से, मैं इसे मिटाता हूँ आगे बताता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया, मैं देखिए मिटा रहा हूँ, फॉर्मूला टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट बी नंबर इसमें ये है, क्या आप बताओ, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ये हो गया, समझ में आ रहा है ना, ये सेंट्रोइड बुलाता है, ये जो कॉमन पॉइंट होता है ना, यहाँ से ये आके मीट किया यहाँ पे, तो ये होता है सेंट्रोइड। ये क्या होता है सेंट्रोइड। नहीं भी जानोगे तो काम चलेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं भी जानोगे सेंट्रोइड तो काम चलेगा। लेकिन देख लो यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये वर्टेक्स हो गया अपना वर्टेक्स, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस, ये कितना होगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये कितना होगा। अब ये कितना होगा, ये कैसे निकाले, और निकाल के बताता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कितना होगा। देखो यहाँ पे a/√3 होता है, अब ये कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, देखो निकाल के बता रहा हूँ, क्योंकि वही सेम बात है, अगर भूल भी जाओ तो निकालना कैसे ये समझ में आ जाएगा, तो भूल भी जाओगे तो फटाक से निकाल दो। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं ना, इस ट्रायंगल को फिर वापस से बनाते हैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस फाइंड करना, ये डिस्टेंस फाइंड करना, ये कितना होगा a/2 और ये कितना होगा 30 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटा हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये अपना ट्रायंगल, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा, बड़ा रहेगा ट्रायंगल, तो ये अपना ट्रायंगल, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, यही डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो ये कितना डिस्टेंस होगा a/2, ये कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब बोलो ये क्यों, क्योंकि भाई ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये 60 को बाइसेक्ट करेगा ना, तो बाइसेक्ट कर पूरा बीच में से जाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे जाना है तो, ठीक है। तो बाइसेक्ट अगर कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 30, ये भी 30, टोटल मिला के 60, ठीक है ना, तो ये 30 डिग्री। अब आपको चाहिए ये डिस्टेंस और ये दिया हुआ है, तो सोचो इसके और इसके में और इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल होगा जिसमें रिलेशन बैठ रहा है। तो ये हो गया सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज मतलब cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब a/2a, सॉरी ये 2a नहीं, a/2 ये होगा। और इसको मान लो कितना, इसको h मान लो 2h, h का तो वैल्यू हम लोग को चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू अपना होता है 1/2 √3/2 इक्वल टू a/2h, 2 से 2 गया, h का वैल्यू कितना आ गया a/√3। सेम आंसर आया ना a/√3, जो बताया था आपको, आया सेम आंसर। चलिए इसे मैं मिटा रहा हूँ, आपको समझ में आया कैसे निकाला मैं, ठीक है ना। भय को दूर करो, भय नहीं आना चाहिए किसी भी चीज़ को देखकर। आप पहले ही सोच में पड़ जाता हो, अरे भाई ये फार्मूला, इतना फार्मूला लग रहा है कैसे होगा, भाई निकालना सीख जाओ, सबसे अच्छा, सब आसान हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉलीगॉन। नेक्स्ट पॉलीगॉन अपना है वो है स्क्वायर, ठीक है ना। अब स्क्वायर से रिलेटेड अपने को जानना, एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, डायगोनल कितना होगा और हाफ ऑफ डायगोनल कितना होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फटाफट सेकेंड अपना है स्क्वायर। किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी, मैं जानता हूँ कि हाँ कुछ बच्चों को दिक्कत थी, लेकिन आज के बाद सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने वाली, मेजरमेंट से फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अभी अपना स्क्वायर को जानते ही हो कि हाँ हम ऐसे बनाते हैं, ये अपना स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के जो चारों साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, और ये चारों जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, इतना तो पता है ना, क्योंकि ये पूरा कवर कर रहा है, तो 9 × 36 360 डिग्री बनाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री होते हैं। अब देखो यहाँ पे अब अपना क्या करना है, पहला निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया निकालना है अपने को। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, मतलब जो भी साइड है ना आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। इस केस में क्या होगा a², क्योंकि
साइड तो ए ही है और इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट मैं पूछूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो आप बोलोगे सीधी सी बात है सर, आप तो इससे पहले बोले थे कि सम ऑफ साइड्स होता है, तो सम ऑफ साइड्स क्या है यहाँ पे, सम ऑफ साइड ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब सम ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ साइड्स, चारों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 4a आएगा, सीधी सी बात है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछूँ ये बताओ थर्ड नंबर, डायगोनल बताओ, डायगोनल लेंथ, डायगोनल लेंथ बताओ। अब डायगोनल क्या होता है सर, डायगोनल समझाओ क्या होता है। देखो ये स्क्वायर बनाए हो ना, तो ये जो लेंथ होता है ना, ये डायगोनल लेंथ होता है, ये यहाँ से डायगोनल लेंथ होता है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डायगोनल लेंथ होता है, ठीक है ना। ये भी हो गया डायगोनल, मतलब 2 डायगोनल होते हैं इसमें स्क्वायर में, ठीक है ना। ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे इससे ध्यान रखना, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ एक पॉइंट के चारों तरफ एंगल मिलकर कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो यहाँ पे ये पूरा 180 बना रहा है, ये पूरा 180 बना रहा है, और ये भी पूरा 180, ये भी पूरा 180, इसलिए 90 90 90 90। समझ में आया? देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट डायगोनल लेंथ कितना होगा, डायगोनल लेंथ आप कैसे निकालोगे डायगोनल लेंथ को, चलो मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये अपना ए साइड, ये ए साइड, ठीक है ना, इतना तो है, ये भी ये है, ये भी ये है, ठीक है। अपने को डायगोनल लेंथ चाहिए, डायगोनल मतलब इसका लेंथ चाहिए, तो ये हो गया, ए हो गया, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बोले कैसे लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम आएगा कैसे, क्या √2 a स्क्वायर हो जाएगा, √2 a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसको हटाएंगे तो कितना होगा √2 × a, मतलब ये लेंथ कितना होगा √2 × a। तो यहाँ पे लिखो आंसर √2 × a, इसे मिटाता हूँ। आज का जो क्लास है सबसे आसान क्लास है, मतलब जितना भी पढ़ाया है ना आज तक का क्लास सबसे आसान सवाल है। कोई बात नहीं, दिक्कत आ रही है तो बताना तो पड़ेगा। देखो यहाँ पे अब मैं पूछूँ आपसे हाफ ऑफ डायगोनल बताओ, इसका भी यूज होता है हाफ ऑफ डायगोनल का, क्योंकि देख रहे थे ना फोर्स निकाला था तो मैं फटाफट निकाल दे रहा था, मैं समझा नहीं रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे समझा रहा था उसमें भी, लेकिन उसमें भी बच्चों को आपत्ति था, इसीलिए मुझे कराना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे अब देखो हाफ ऑफ डायगोनल कितना होगा, हाफ ऑफ डायगोनल। अब हाफ ऑफ डायगोनल का मतलब क्या होगा, डायगोनल तो ये पूरा होगा, हाफ ऑफ डायगोनल का मतलब इतना लेंथ कितना होगा, चाहे इतना लेंथ कितना होगा। तो सीधी सी बात है, हाफ ऑफ डायगोनल तो मतलब पूरा डायगोनल है √2 है, हाफ कितना होगा 1/2, √2a / 1/2, √2a/2 सॉरी √2a/2, मतलब ये हो जाएगा a/√2 आंसर। अब देखो नेक्स्ट, अब ये तो हो गया स्क्वायर। अब तीसरा देख लेते हैं अपने को, क्या थर्ड वन देख लेते हैं, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में भी इन चारों चीज़ों को निकाल लेना है। रेक्टेंगल में भी अपना रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर का बड़ा भाई है, समझ में आ रहा है ना। इसमें 2 साइड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, 2 साइड्स डिफरेंट होते हैं। अगर ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, ए हुआ, तो मतलब ये कुछ बड़ा लेंथ है, ये कुछ छोटा लेंथ है, समझ में आ रहा है ना। इतना समझ में आपको। देखिए यहाँ पे अब देखो, अब मैं आपसे यहाँ पे पहला पूछ दूँ आपसे, द फर्स्ट वन एरिया बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सीधी सी बात है, ये तो पढ़े हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 4-5 से पढ़ते आ रहे हो। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मानो ए माना हूँ, ब्रेथ बी मानो, तो ए इंटू बी हो जाएगा, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब एरिया आ गया अपना। अब एरिया के बाद क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर, परमीटर हो गया यार, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 × l + b होता है ना, 2 × l + b। अब पेरीमीटर आप बोलोगे सर बोले थे सम ऑफ साइड्स होता है, आप 2 × l + b क्यों बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स होता है, मैं समझ रहा हूँ। तो पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स होता है मतलब a + b + a + b, यही ना करोगे, मतलब 2a + 2b, यही ना करोगे, मतलब 2 × a + b, यही ना करोगे। तो इतना लिखने का जो है डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि सम ऑफ साइड्स होता है तो 2 × a + b आ जा रहा है जोड़ने पे सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट मैं पूछूँ डायगोनल बताओ, डायगोनल लेंथ। इसमें भी डायगोनल होता है, हाँ होता नहीं है, डायगोनल होता काहे नहीं है भाई, डायगोनल का लेंथ कितना होगा। अब डायगोनल क्या होता है, ये होता है डायगोनल लेंथ। अब ये हो जाएगा √a² + b², क्या दिक्कत है, लिखो √a² + b², कोई दिक्कत नहीं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं आपसे पूछूँ हाफ ऑफ डायगोनल बताओ, हाफ ऑफ डायगोनल। अब हाफ ऑफ डायगोनल का मतलब क्या होगा, डायगोनल जो है ना उसका आधा कर देना है, सीधी सी बात है। डायगोनल इतना है, इसका आधा कर दो, √a² + b² का आधा, आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पेस है यहाँ पे, देख लेते हैं 4 नंबर सर्कल के बारे में देख लेते हैं। सर्कल, ये देखो ये सर्कल है अपना। अब ये सर्कल जो होता है ये रेडियस होता है, ठीक है ना, और ये जो बोला था ना, मतलब इस पर अगर आप चल रहे हो तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, ठीक है ना, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, और ये एरिया ऑफ सर्कल होता है। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ दूँ पहला फर्स्ट वन, अब बताओ एरिया ऑफ सर्कल बताओ, एरिया ऑफ सर्कल। तो बोलोगे सर ये तो इतना ज़्यादा आसान चीज़ है, πr², ये तो जन्म नहीं हुआ था तब से पढ़ रहे हैं, माँ के पेट में थे तब से पढ़ रहे हैं, अभिमन्यु थे हम। कैसे अभिमन्यु को, मतलब उसकी माँ कहानियाँ सुनाया करती थी, समझ में आ रहा ना। वैसे ही यहाँ पे देखो,
देखो यहाँ पे नेक्स्ट, मतलब अभिमन्यु को उसकी माँ नहीं, मतलब शायद भगवान श्री कृष्ण, ऐसा तो मुझे याद नहीं है, शायद भगवान श्री कृष्ण है, कुछ ज्ञान की बातें या कुछ बातें बताते थे, तो अभिमन्यु पेट में था तभी सीख गया था बहुत सारी बातों को। उतना ध्यान नहीं क्लियर क्या बात था, समझ में आ रहा है ना, लेकिन पेट में ही सीख गया था। सोचो कितनी उसके पास मतलब दिमाग था, पेट में सुन रहा था, पेट में रहकर। वैसे ही आप लोग जो है ना पेट में से सीख के आए हो पाई आर स्क्वायर। अगर ये जिसको नहीं आता है समझ लीजिए उसको मैं बहुत मारूंगा, ये बहुत आसान सा है, सब तो आसानी है यार, क्या मारूंगा तुम लोगों को। देखो यहाँ पे, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है, ठीक है, रेडियस। अब देखो मैं आपसे पूछूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताओ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर। अब लेंथ सर्कमफ्रेंस का कितना, ये कैसे पता चलेगा, सीधी सी बात है। अब इसका सीधा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसको रटो। अब बोलोगे सर इसको भी डिराइव करके बताइए, तो नहीं बताऊंगा डिराइव करके, ठीक है ना, इसको रट लो, सीधी सी बात है। 2 पाई आर होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर लिखो या पाई डी लिखो, पाई डी, क्योंकि ये जो होता है ना ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा और ये पूरा डायमीटर बोलेंगे, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक को डायमीटर। और डायमीटर बराबर कितना होता है, डायमीटर बराबर होता है 2r। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2r के जगह पे 2, ये 2 है, ये 2 और ये r के जगह पे तो हम तो d लिख सकते हैं, और ये पाई बचा तो पाई, पाई डी। आया समझ में? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट और फॉर्मूले कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीगन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट पॉलीगन अपना आने वाला है ट्रेपेजियम, ठीक है ना, ये 5th नंबर है, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में मात्र एक ही फॉर्मूला काम आता है, वो है अपना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे। और इसका डायग्राम क्या होता है ट्रेपेजियम का, ऐसे होता है, बहुत सुनहरा सा डायग्राम होता है इसका, ये ऐसे होता है कुछ डायग्राम, ठीक है ना। ये मान लो अपना पी क्यू है और इसको मान लो आर एस, ठीक है ना, और ये अपना जो होता है ये हाइट होता है, ये अपना होता है हाइट ऑफ ट्रेपेजियम होता है। इट्स ओके, इट्स ओके। अब पूछ रहा है यहाँ पे आप एरिया निकालो इसका, इसका और इसका, ठीक है। अब आपसे बोल दिया जाए, चलो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं पता, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो आप अगर बताया जाए, मतलब बताइए आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसका एरिया बताओ, तो आप एरिया कैसे निकालोगे, तो जानते हो कैसे निकालोगे, ये एक ट्रेंगल नज़र आ रहा है तो इसका एरिया निकाल दोगे, फिर इस ट्रेंगल का एरिया निकाल दोगे, ये स्क्वायर नज़र आएगा, समझ में आ रहा ना, स्क्वायर। अब इसका एरिया निकाल दोगे, दोनों का एरिया अगर निकाल दे यहाँ पे, दोनों का एरिया मतलब इसका, इस ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल का और इस स्क्वायर का, तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम वैसे नहीं करेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। मतलब बहुत सारे देखते हैं आप ग्राफ्स के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ऐसे भी आंसर बहुत कोई निकाल लेता है, अगर जिसको पता नहीं होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, तो ठीक है ना। तो वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या हुआ, पैरेलल साइड्स मतलब ये साइड्स दोनों अनइक्वल होते हैं। आर एस का लेंथ अलग है, पी क्यू का लेंथ अलग है, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक है, आर एस यहाँ से यहाँ तक है, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा है जो इसमें है पी क्यू में, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू प्लस आर एस इंटू हाइट, हाइट ये कॉमन होता है, ठीक है ना, हाइट। तो ये अपना फॉर्मूला होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इलिप्स के बारे में बता रहा हूँ, 6 नंबर अपना इलिप्स। अब इलिप्स के बारे में जो है ना खास बात कहाँ पे पढ़ना है, समझ में आ रहा है, ये इसके बारे में जो है आपको डिटेल में मतलब पढ़ना है। इलिप्स में जाकर इलेक्ट्रिकल ग्राफ देखिएगा, वो आएगा ग्रेविटेशन में, ठीक है ना। ग्रेविटेशन 11th में आप जब पढ़ते हैं तो इलिप्स अपना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। चलो एक बात पूछता हूँ, चलो इलिप्स का जब जिक्र आ गया तो आप बताओ इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है। ये होता है अपना ए, ये होता है बी, ये होता है वाई एक्सिस, अपना ये होता है एक्स एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपसे पूछूँ तो इसका इक्वेशन एक आता था, बहुत फेमस इक्वेशन था। क्या था इक्वेशन, इसका इक्वेशन था ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखो, जो कॉमन लिखा जाता है ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो होता है ना इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जहाँ पे ये ए क्या होता है, ए होता है अपना, ए होता है अपना क्या होता है, ये होता है सेमी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, इसको सेमी माइनर एक्सिस बोला जाता है, सेमी माइनर एक्सिस। और बी को क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस होता है। ये बी सेमी मेजर एक्सिस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखा जाना, ये सेमी मेजर एक्सिस होता है, मतलब लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और ये वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे ग्रेविटेशन में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि आप एरिया ऑफ इलिप्स बताओ, क्योंकि यही इस्तेमाल होने वाला है, एरिया ऑफ इलिप्स, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ इलिप्स का सीधा सा फॉर्मूला आपको आपके दिमाग में रट लेना है कि एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है ना, एरिया ऑफ इलिप्स वो होता है अपना पाई ए बी,
मतलब पाई इंटू ये सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस का प्रोडक्ट, पाई ये भी ये वाला होता है फार्मूला। जस्ट इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन आएंगे तो देखा जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर में आपको बताने वाला हूँ मैं। अब ट्रेपेजियम बता दिया, एलिप्स बता दिया, अब बचा क्या है? अब बचा अपना क्यूब बता देता हूँ, आ जाओ। नहीं, सिलेंडर से चालू करता हूँ, आ जाओ सिलेंडर से। अब सिलेंडर देखो यहाँ पे, सिलेंडर कैसा होता है भैया? ऐसा होता है सिलेंडर, तो देखे हो ना, सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अभी अपना होता है हाइट ऑफ सिलेंडर, ये एच, ठीक है ना। ये होता है अपना रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये होता है कितना? आर। मैं मान लूँ इसको आर मान लूँ, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया किसे बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया किसे बोलते हैं, और वॉल्यूम तो आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है ना। तो बताओ, देखो यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है अपना, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बस इसको बुलाता है, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये कर्व का एरिया कितना है, जस्ट ये कर्व का, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, ये मार्कर कैसा है? सिलेंड्रिकल है, तो ये होता है अपना कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि अंदर स्पेस कितना ऑक्युपाई किया, उसको वॉल्यूम बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे पहला आएगा अपना कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका? सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? अब मैं आपसे बोला हूँ क्या कि ये वाला जो, मतलब ये जो देख रहे हैं ना आप इस रीजन को, जस्ट इसी को बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया अपना होता है 2πr इंटू एच। अब बोलोगे सर क्यों हुआ 2πr इंटू एच? आपको समझा दे रहा हूँ, इसको सेपरेट देखो, इस 2πr को अलग देखो, एच को अलग देखो। देखो आपसे मैं पूछूं कि आप एक बताओ, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, तो आप एक काम करो ना, इसमें से एक ऐसा मतलब बताओ, ये अगर ऐसे है तो एक तो बहुत सारे सर्कल से मिलकर बना होगा, ये इतना तो कह सकते हो, बहुत सारा सर्कल, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 4 सर्कल 5 6 7, मतलब सर्कुलर रिंग से बना होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr होता है ना। तो ये सरकमफ्रेंस हम देख किस चीज़ का रहे हैं, सरकमफ्रेंस का देख रहे हैं, मतलब एक छोटा सा का छोटा सर्कल का सरकमफ्रेंस, फिर छोटा सर्कल का सरकमफ्रेंस, फिर एक अगला सर्कल का सरकमफ्रेंस, मतलब जितने भी सर्कल से इसमें हटेंगे सबका सरकमफ्रेंस को जोड़ देना है। और कितने लेंथ में बटा हुआ है? एच लेंथ में बटा हुआ है। मतलब ऐसे हम बनाए हैं तो ये एच ही लेंथ हुआ ना, मतलब ऐसे हाइट है, ऐसे अगर बनाते तो ये हाइट बोलते, लेकिन एच लेंथ में बटा हुआ, तो मतलब 2πr एच लेंथ में बटा हुआ, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr एच। आ गया समझ में? देखिए नेक्स्ट सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या बताया था आपको? टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ, तो इसका एरिया और इसका एरिया, मतलब ये 2πr तो यहाँ पे रहेगा ही, 2πr तो रहेगा ही, प्लस πr² प्लस πr², मतलब 2πr², मतलब इसको बोल सकते हैं 2πr इंटू r प्लस एच, 2πr और ये r प्लस एच। आ गया समझ में? देखिए नेक्स्ट वॉल्यूम, थर्ड नंबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है अपना πr²h। अब ये क्यों हुआ ये भी बता रहा हूँ आपको, πr² स्मॉल r, पाई स्मॉल r² इंटू एच, इसको स्मॉल r दे देते हैं, ठीक है ना, सब जगह कैपिटल R नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हुआ? πr²h, ठीक है ना। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो सीधी सी बात है ना, अगर कहीं भी आप वॉल्यूम लिख रहे हो, कहीं भी वॉल्यूम, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है ना, कोई भी वॉल्यूम वो होता है एरिया इंटू लेंथ। कहीं भी आप, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, किसी वॉल्यूम की बात कर रहे हो, वॉल्यूम की बात कर रहे हो, वो होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया इंटू लेंथ, अब एरिया कितना होगा भाई? एरिया कितना होगा? अगर वॉल्यूम का मतलब हुआ कि पूरा मटेरियल अंदर बाहर सब मिला के ये पूरा वॉल्यूम हो गया, समझ, मतलब कितना स्पेस अंदर ऑक्युपाई किया है, पूरा वॉल्यूम हो गया, समझ आ रहा है? पूरा वॉल्यूम अंदर कितना है, तो वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड किया है वो एक सर्कुलर एरिया में, सर्कुलर एरिया बहुत सारा सर्कुलर एरिया को जोड़ के बन सकता है। और कितना लेंथ में बटा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो सर्कुलर एरिया कितना हुआ? πr² और लेंथ में बटा हुआ एच, तो इसलिए πr²h। थोड़ा समझ में आना चाहिए ऐसे भी, क्योंकि फील होना जरूरी है हर चीज़ का, फॉर्मूला लिख दे तो क्या, ठीक है, आया इतना समझ में? आप देखिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको कोन के बारे में। कोन अब कोन के बारे में क्या जानना है आपको? कोन के बारे में वही एरिया वॉल्यूम, कोन ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे होता है, देखो यहाँ पे ये होता है अपना एच, और ये होता है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ होता है, ये होता है अपना स्मॉल r, मान लो इसको रेडियस बुलाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक सर्कल होता है, समझ में आया? इसके ऊपर एक टोपी पहना दो, ऐसा समझ में? आप देखो मैं आपसे पूछूं कि ये लेंथ कितना होता है, OA, मैं OA लेंथ पूछूँ आपसे, तो OA लेंथ बताओ आप, पहला OA लेंथ बताओ कितना होगा, OA लेंथ कितना होगा? तो सीधी सी बोलोगे सर यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रेंगल का यूज कर लेंगे, सीधी सी बात है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए, √h² + r² हो जाएगा,
√h² प्लस r² यूज होता है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड वन, आप रोटेशन पढ़ोगे ना, रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास, सब यूज होगा, जितना बता रहा हूँ ना सब यूज होगा, ठीक है ना। सिलेंडर यूज होगा, ये यूज होगा, कौन यूज होगा, हॉलो कौन, सॉलिड कौन, ठीक है ना। वाकिफ हो गए, पढ़े होगे तो ठीक है। देखो यहाँ पे वही लेंथ बता दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ वॉल्यूम ऑफ कौन, बताओ वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या बताओगे? वॉल्यूम ऑफ कौन यही होता है ना, जानते हो, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है ना, उसका 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कौन। मतलब उसी, ये सिलेंडर है, समझ में आ रहा है ना, h लेंथ का आपने सिलेंडर बनाया, उसी h लेंथ का आप क्या करो, एक कोन बना दो, समझ में आ रहा है ना। उसका जो वॉल्यूम होगा ना 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मतलब 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब πr²h। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, TSA ऑफ कौन का टोटल सरफेस एरिया जो यूज होने वाला है बस उसी को लिखना है, ठीक है ना। जो नहीं यूज होने वाला है फालतू का चीज़ छोड़ देना है, ठीक है। ठीक है, TSA ऑफ कौन क्या होता है, ये होता है अपना, इसको याद कर दो, πr × r + l, मतलब πr² प्लस πrl होता है। πr² ये और πrl इसका होता है, मतलब इसका ऐसे कौन होता है ना, कौन ऐसा होता है, एक सर्कल हो गया, ऊपर से ऐसा कौन हो गया, तो जो ये हो गया है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये कौन का पूरा ये पार्ट, इसका हो गया πrl, और नीचे वाला πr², तो उसका टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया? इतना समझ में आया कि क्या मैंने बताया आपको? चलिए ऐसा नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नेक्स्ट पॉलीगन देखिए अपना, नेक्स्ट पॉलीगन अपना आने वाला है क्यूब एंड क्यूबॉइड, उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि बस यहीं तक का खेल था, इतना ही जानना था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्यूबॉइड देख लेते हैं, फिर क्यूब देखेंगे। अपना क्यूबॉइड कैसा होता है भाई? क्यूबॉइड का शेप तो आप जानते हो ना, कुछ ऐसा होता है, माचिस की तिल्ली देखो, माचिस की तिल्ली नहीं सर, माचिस का डिब्बा, हाँ माचिस का डिब्बा, माचिस का डिब्बा जैसा होता है क्यूबॉइड शेप। ये हो गया क्यूबॉइड। ये अपना होता है L, ये होता है B, और ये होता है पूरा जो ये लेंथ होता है, इसको आप H समझ लो, H। समझ में आया ना इतना? देखो अब यहाँ पे, अब मैं आपसे पहला इसमें फर्स्ट वन पूछूं कि आप एक काम करो, आप ये बताओ इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलोगे सर, अभी तो वॉल्यूम किसी भी चीज़ का आपने बताया था एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया क्या होगा, L इंटू बी इंटू हाइट H, लेंथ यही है ना, क्योंकि L इंटू बी एरिया का, L इंटू बी एरिया का एक रेक्टेंगल, समझ में आ रहा है ना, कितने बहुत सारे रेक्टेंगुलर है। ये क्यूबॉइड बना होगा तो किस चीज़ से बना होगा, बहुत सारे रेक्टेंगुलर के पैचेस से बना, एक रेक्टेंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, L इंटू बी, और H हाइट तक तो इंटू H हो जाएगा, इसीलिए L इंटू बी इंटू H होता है। कॉमन सेंस आया समझ में? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड मैं पूछूँ आपसे, आप एक काम और करो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताओ, TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये होता है 2 × LB + BH + LH, मतलब 2 × L + B, सॉरी 2 × L × B + B × H + L × H, ठीक है ना। मतलब L का B के साथ, फिर B का H के साथ, फिर H का L के साथ, सीधी सी बात है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट थर्ड वन क्या लिखा हूँ, थर्ड वन तो कुछ है ही नहीं, लेकिन थर्ड वन इसमें लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसका, तो नहीं लिखा था, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं है। देखो अब क्यूब देखो, नेक्स्ट क्यूब, बस जितना ज़रूरत है उतना ही करना है, ठीक है ना। देखो अब आपसे एक और चीज़ पूछ दे, देखो यहाँ पे क्यूबॉइड लिखा है ना, क्यूबॉइड की जगह पे अगर आपको लिख देना यहाँ पर रेक्टेंगुलर शीथ, तब भी यही होगा रेक्टेंगुलर शीथ, क्योंकि ये कभी कभी यूज हो जाता है रेक्टेंगुलर शीथ, ये वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है ना। जब आप बहुत सारे मॉड्यूल को क्वेश्चन करोगे डिफरेंट मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, या अगर कोई मतलब बड़ा बुक करते हो DC पांडे ये सब, तो वहाँ पे यूज होता है रेक्टेंगुलर शीथ का, ठीक है ना। HC वर्मा वहाँ पे रेक्टेंगुलर शीथ का, तो रेक्टेंगुलर शीथ बोले मतलब रेक्टेंगल, समझ, उसका एक शीथ बना हुआ है, समझ में, मतलब बताया ना आपको कई रेक्टेंगल से बना हुआ है, तो शीथ बना हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये अपना क्यूबॉइड है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना है क्यूब। क्यूब कैसा होता है, ऐसा होता है, ये अपना स्क्वायर से बना होता है, बहुत सारे स्क्वायर मिलकर बनाया होता है, ले भाई, ठीक है ना। ये होता है, ये होता है, और ये भी ये होता है। अब इसका मैं पूछूं वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, सीधी सी बात है। तो एरिया इंटू लेंथ होता है, तो एरिया क्या होगा, एरिया साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर एक ये साइड और एक ये साइड स्क्वायर इंटू लेंथ कितना, ए, मतलब A इंटू ए, इसलिए ये क्यूब बोला जाता है। पहली बार आपको फील आ रहा होगा कि सर हाँ हम तो बस फार्मूला रट लिए थे, लेकिन अब जो आप बता रहे हैं वो दिमाग में घुस रहा है कि हाँ ये सच में फार्मूला आया कैसे था, आ रहा है ना समझ में, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है ना कि कैसे हुआ ये। देखो यहाँ पे देखो, अल्लाह आ रहा है ना, देखो यहाँ पे साहब मन गदगदा गया होगा आपका कि हाँ सर आज पहली बार हमको समझ में आ रहा है कि ये फार्मूला कैसे हुआ, L इंटू बी इंटू एच, ये क्यूब कैसे हुआ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं TSA पूछ दूँ आपसे, TSA अब क्यूब का TSA कितना होगा,
ये होता है 6a²। एरिया है ना, इसलिए ए स्क्वायर। यूनिट एंड डायमेंशन ये तो मैच करना जरूरी है, ठीक है ना। या इतना आया समझ में, इतना आया। अब देखो मैं आपसे अब कुछ डिटेल जानना चाहता हूँ। आप एक चीज़ बताओ, उसके बाद मैं लिखाऊंगा, ठीक है ना। अब पहला बताओ, इसमें कितने ये बताओ फेस डायगोनल कितने होते हैं, फेस डायगोनल। अब फेस डायगोनल क्या होता है? फेस डायगोनल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। फेस डायगोनल को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। फेस डायगोनल का मतलब ये हुआ कि ये इसमें फेसेस है ना, पहले तो ये जानो, सॉरी पहले ही तो ये जानो, अभी ये छोड़ो, ये फंस जाओगे, ये बताओ। पहला बताओ साइड लेंथ बताओ कितना होता है इसमें। साइड लेंथ का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे 12 होते हैं। मतलब ये पूरे लाइन्स कितने होते हैं? 12 होते हैं साइड लेंथ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि फेस डायगोनल बताओ कितना, फेस कितना होता है, नंबर ऑफ फेसेस, फेस कितना होता है। नंबर ऑफ फेस का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं आप कोई घर देखते हो तो कोई घर बना हुआ तो एक ये हुआ नीचे वाला फ्लोर, एक ऊपर वाला फ्लोर, एक दाएं वाला, एक बाएं वाला, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, तो यही होता है फेस। समझ में आ रहा है? मतलब ये फेस हो गया, 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 समझ में आ रहा है? ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया। पूरे फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। घर देख लो, जिस घर में उसको काउंट करके देख लो, पूरे फेसेस कितने होते हैं? 6। अब मैं आपसे पूछूं फेस डायगोनल कितना होता है। अब फेस डायगोनल का मतलब क्या हुआ? फेस डायगोनल का मतलब उस फेस पे कितना डायगोनल बन रहा है, मतलब एक फेस पे कितना डायगोनल बन रहा है। एक फेस क्या है? एक फेस ये है, समझ में आ रहा है ना। एक फेस ये है, ये। अब इसको मैं अलग निकाल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा है कुछ, ऐसा ही है ना कुछ, तो ऐसा है। तो एक फेस पे कितना डायगोनल बनेगा? 2 डायगोनल बनेगा, एक ही है। और फेसेस कितने? पूरे 6 फेसेस हैं। तो एक फेस पे 2 डायगोनल, तो 6 फेस पे कितना? 12 डायगोनल। मतलब फेस डायगोनल कितना होगा? 12। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चौथा बताओ, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल बताओ। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल मतलब एक फेस डायगोनल का लेंथ कितना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट्स में यूज हो जाता है। नीट वालों के लिए सॉलिड स्टेट्स नहीं है, लेकिन जेई मेंस, जेई एडवांस जो दे रहा है उनमें पढ़ाया जा रहा है अभी भी। तो ये फेस डायगोनल जानना बहुत जरूरी है कि इसका लेंथ कितना होता है। अब लेंथ मतलब ये लेंथ कितना होगा फेस डायगोनल का, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ। तो ये लेंथ देखिए, यहाँ से ये लेंथ पूछ रहा है, यही तो लेंथ पूछ रहा है ना। तो ये ए और ये बी, और यहाँ पे देखिए ये ए हो गया और ये ए हो गया। यहाँ से ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये ए और ये ए। तो ये कितना हो जाएगा? सोचो एक बार, सोचो, सीधी सी बात है, सोचो कितना हो जाएगा। अरे भाई ये तो ये कितना हो गया? ये अपना हाइपोटेनस ऐसा काम करेगा तो √2a हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये तो स्क्वायर वाला पढ़ रहे हो ना, क्योंकि स्क्वायर से ही तो बना हुआ है। ये ए लेंथ, ये ए लेंथ, ये कितना हो जाएगा? √a² + a² मतलब √2a, ठीक है ना। अब चलिए, अब पाँचवा पूछ रहा हूँ आपसे, 5th वन। सावधान रहिएगा, देखिए मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। आप बताइए बॉडी डायगोनल कितना होता है? बॉडी डायगोनल बताओ, बॉडी डायगोनल। अब बोलोगे सर ये क्या नया नाम ला दिए, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब ये होता है ना, देखो यहाँ पे, ये जैसे में अपना क्या था, ये क्यूब था, ठीक है ना, ये क्यूब था। बॉडी डायगोनल का मतलब ये हुआ कि इस छोर से लेकर ये पूरा इस छोर तक का लेंथ कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब जिस आप कमरे में बैठे होगे ना, पूरा कमरा में यहाँ से लेकर पूरा उस छोर का लेंथ बताना है आपको। फेस डायगोनल तो आपने ये देखा कि ये जो है ये फेस डायगोनल हुआ, ऐसे ये फेस डायगोनल हुआ। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो फेस डायगोनल क्या हुआ? फेस डायगोनल इसमें ये हुआ फेस डायगोनल, ये हुआ फेस डायगोनल, ये हुआ फेस डायगोनल, ये हुआ फेस डायगोनल, इसमें ये हुआ फेस डायगोनल, ये हुआ फेस डायगोनल, इसमें ये हुआ फेस डायगोनल, ये हुआ फेस डायगोनल। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब इस छोर से लेके यहाँ से जाके इस छोर तक का लेंथ। तो आप कैसे निकालोगे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे। ये हो गया अपना कितना, ये तो बॉडी डायगोनल कितना है? √2a। और ये कितना हो गया? ये हो गया ए। तो ये कितना हो जाएगा? निकाल लो, √a² + √2a का होल स्क्वायर। घोच पोछ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। a² + √2a का होल स्क्वायर मतलब √5a² हो जाए, मतलब √5a आ जाएगा। कितना आ गया? √5a। लेकिन है कितना बॉडी डायगोनल? पहले नंबर लिख लेते हैं, ठीक है ना, फिर लेंथ लिखेंगे। है कितना बॉडी डायगोनल कितना होगा? अब बताओ बॉडी डायगोनल कितना होगा? 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक यहाँ से तो यहाँ पे बनेगा, और एक यहाँ से जो है ना यहाँ पे ही बन पाएगा, क्योंकि यहाँ से भी तो एक यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा ना, फिर एक यहाँ से भी तो एक यहाँ पे बनेगा, इसके बीच में नंबर में 4 बनेगा, मतलब 4 बनेगा बॉडी डायगोनल। देख लो जिस रूम में आप हो, जो लेंथ मैं आपको बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, देख लो कैसे। एक तो ये बनेगा, अपने रूम में मैं देख रहा हूँ, एक यहाँ से ये बनेगा, ठीक है ना, एक यहाँ से ये बनेगा, और एक यहाँ से, और एक यहाँ से ये बनेगा, मतलब 4 बनेगा पूरा। तो पूरा 4 बनने वाला, तो नंबर कितना होगा? 4, ठीक है ना। अब इसका लेंथ कितना होगा? लेंथ तो बता दिया आपको, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल
ये अपना हो जाएगा अंडर रूट 5a। अंडर रूट 5a